बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू फन न्यूज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, शेख रशीद ने एक मिडिल क्लास फैमिली में आंख खोली। शेख रशीद ने स्टूडेंट दौर में ही सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तहरीक के निज़ाम मुस्तफ़ा में कैद भी काटी। लेकिन दोस्तों, जब शेख रशीद ने इक़्तिदार हासिल किया तो शेख रशीद साहब ने भी अय्याशियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जो दूसरे सियासतदानों ने कायम किए थे। बॉलीवुड की अदाकाराएं हों या इस्लामाबाद की महसूस महफिलों को रंगीन बनाने वाली अय्याश औरतें, किसी का भी नाम उठा कर देख लें, इसके नाम के साथ शेख रशीद का नाम जरूर जुड़ा होगा। दोस्तों, शेख रशीद ने इक़्तिदार और रियासती कुव्वत को भी अपनी अय्याशी का समा बनाया। कोई मजबूर नौकरी के लिए आई और अपनी इज्जत गवा बैठी। किसी को शादी का लालच दिया और किसी से शादी करके मुकर गए। दोस्तों, कहने को तो शेख रशीद कुंवारे हैं, लेकिन शहनाज बेगम ने खुद को शेख रशीद की बीवी कहकर इनकी असलियत बेनकाब कर दी। दोस्तों, शहनाज बेगम का कहना है कि मई 1996 में शेख रशीद अहमद से अमेरिका में निकाह किया, बाकायदा रजिस्टर हुआ। शहनाज बेगम का कहना था कि मैं शादी के बाद 15 दिन शेख रशीद की रिहाइश गाह I-1030 स्ट्रीट नंबर 9 में बाकायदा तौर पर मुकीम रही। इन्होंने शादी से कबल अपनी बहन और भाई से इजाजत ली। शहनाज बेगम ने यह भी दावा किया कि शेख रशीद के बहन और भाई कसम उठाकर कहें कि शेख रशीद ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने यह भी दावा किया कि मैं तो शेख रशीद के जिस्म पर निशानात की तफसील बता सकती हूँ, ये तफसील एक बीवी के अलावा और कोई नहीं जान सकता। इनका यह भी कहना है कि शेख रशीद नफ्सियाती मरीज हैं, ये मेरे फोन तक टाइप करवाते थे, असाबी कुव्वत की दवाएं और इंजेक्शन इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तान आने के बाद शेख रशीद ने मुझे ज़हनी और अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। इन्होंने कहा कि आप शेख रशीद की घटिया तबीयत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने मुझे कई बार शहबाज शरीफ के आगे पेश करने की कोशिश, जो मैं किसी बहाने से टाल गई। शेख रशीद खुद कहते हैं कि दौरान तालीम कॉलेज के लड़के मेरे साथ ज्यादती करते रहे, अब मैं उनकी बहनों के साथ ज्यादती करके बदला ले रहा हूँ। शहनाज बेगम ने कहा कि मैं उनको बहुत समझाती रही कि ये सब फजूल बातें हैं, पर वो समझने के उल्टा रोना शुरू कर देते थे। इन्होंने कहा कि लातादाद खवातीन इनके जुल्म और सितम का शिकार हुई। दोस्तों, जिन दिनों शेख रशीद वजीर सकाफत हुआ करते थे, तब तो इनकी 5 उंगलियां घी में थीं। जिस अदाकार को शेख रशीद पसंद कर लेते थे वो मुल्क की नामवर अदाकार बन जाती थी। जो एक्ट्रेस शेख रशीद की रात रंगीन कर देती सबसे मकबूल बन जाती, और जो इनकार कर देती उसे जलीलो ख्वार कर देते। इस तरह का एक वाक़या अंजुमन के साथ पेश आया। अंजुमन को शेख रशीद की जानब से एक दावतनामा मिला जिसमें उनको बताया गया कि आपको एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अंजुमन अपने खामद और अपने बच्चों के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गयी। रात को शेख रशीद ने उनको कॉल की कि वो उनके साथ अकेले में चाय पीने आए, जिस पर अंजुमन ने माजरत कर ली, जिस पर शेख रशीद का पारा चढ़ गया। इस गुस्से की वजह यह थी कि उन्होंने अंजुमन की वजह से लाल हवेली में एक रंगीन महफिल का इंतजाम किया था। शेख रशीद साहब ने कई कॉलें की और आने का कहा, लेकिन अंजुमन ने माजरत कर ली। तो आखिरकार शेख रशीद ने रीमा को कॉल की, जो शायद ऐसे मौके के इंतजार में थी। रीमा ने हवेली की महफिल को खूब रंगीन बनाया। अगले रोज जब अवार्ड का ऐलान हुआ तो अंजुमन की बजाय रीमा अवार्ड का हकदार बनी। दोस्तों, लाल हवेली की भी एक अपनी तारीख है। क़याम पाकिस्तान से कबल ये एक हिंदू नायका की मलकियत हुआ करती थी, जो तकसीम के बाद चली गई, लेकिन शेख रशीद साहब ने लाल हवेली को वैसे ही आबाद रखा। दोस्तों, शेख रशीद रीमा का रक्स और उसकी अदाएं देख के रीमा के दीवाने हो गए। दोस्तों, शेख रशीद और रीमा के अफेयर के चर्चे तो आम हो गए थे, यहाँ तक कि रीमा ने भी कहा था कि शेख रशीद ने मुझे शादी की ऑफर की, जिस पे मैंने इनकार कर दिया। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि शेख रशीद ने रीमा की माँ को हाथ जोड़कर शादी की पेशकश की थी, पर बात न बन सकी। दोस्तों, शेख रशीद की इश्क की इंतहा ये थी कि एक एक रात में 2-2 लाख रुपए वार देते थे।